मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने। एक बार सुन। एक बच्ची खो गई है, उसका नाम अंबर है। काया नाम है, डैडी का नाम चेतन और रिंकू रॉयल अंबर करके बिल्डिंग में रहते हैं। वो बच्ची स्टेज के बाजू में है जहां पे भी उसके। ठीक है, निवेदन साथी, ये बच्ची खो गई है, जिस किसी की बच्ची हो प्लीज स्टेज के बाजू में आ जाए। और एक लड़का भी खो गया है। श्री मनोज जी दीन का बच्चा यहाँ है, उसके पापा जहां पे है उसे आगे कलेक्ट करें। परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वरियाजी साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, परम पूज्य आचार्य प्रवर ने 10 आचार्यों का एक चित्र हमारे सामने खींचा और हमें ऐसा लग रहा था कि हम साक्षात रूप से वह दृश्य आंखों से देख रहे हैं। यद्यपि उस समय में तो हमने नहीं देखा था, क्योंकि प्रवाह होता है, इतिहास सरस होता है और उस सरसता में व्यक्ति अपने आप को प्रवाहित कर देता है। हम प्रवाहित हो रहे थे और उस समय के दृश्यों का साक्षात्कार कर रहे थे। सरदार शहर में भी एक बच्चे ने जन्म लिया, वहीं पर उन्हीं गलियों में खेला, वहीं की विद्यालय में अध्ययन किया और उसी सरदार शहर के क्षेत्र में आपने ये निर्णय किया कि मुझे भोग के मार्ग पर नहीं, त्याग के मार्ग पर जाना है और दीक्षा के लिए अपना मानस बना लिया। चूंकि उस समय पूज्य गुरुदेव दिल्ली में विराज रहे थे और सरदार शहर में मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी थे। आप दिल्ली पधारे गुरुदेव के पास में, गुरुदेव ने अनेक प्रश्न आपके सामने उपस्थित किए। साध्वी प्रमुखा श्री जी भी वहीं पर विराज रहे थे और उन्होंने कहा कि टाबर लागा तो चोखो है, यानी बच्चा अच्छा लग रहा है, होनहार दिखाई दे रहा है। और इसके बाद में गुरुदेव श्री तुलसी के इंगित के अनुसार उस बालक मोहन की सरदार शहर में ही दीक्षा हो गई और दीक्षा प्रदाता होने का सौभाग्य मिला मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी को, जिनको परम पूज्य आचार्य वर ने मंत्री मुनि की संज्ञा से अभिहित किया। छोटी अवस्था में आपने अपने घर परिवार को छोड़ दिया और संयम के इस कंटीले मार्ग को स्वीकार कर लिया और दीक्षा लेते ही आपको जो निर्देश मिला उस कार्य करने में तत्पर बन गए। साधु साध्वियां प्राय दीक्षा लेते ही 10वें आलियम कंठस्थ करते हैं, लेकिन आप श्री ने उस मुनि अवस्था के पहले दिन ही 10वें आलियम कंठस्थ करना शुरू कर दिया था और वह 10वें आलियम मात्र 40 दिनों की अवधि में पूरा सीख लिया। यानी लगभग 700 श्लोक प्रमाण व ग्रंथ है और 40 दिनों में भी बताते हैं 15 दिन का गाज बीज के अलग हो जाते हैं, यानी उन दिनों में सीखने का क्रम नहीं चलता है। तो मैं ये कहूँ कि मात्र 25 दिनों में आपने वो 700 श्लोक कंठस्थ कर लिए और इससे ही पता चलता है कि आपकी मेधा कितनी तीव्र थी, आपके पास आप प्रतिभा के धनी थे। और उसी समय में यानी उसी वर्ष में आपने नाममाला का ग्रंथ भी कंठस्थ कर लिया था
और वह लगभग 1400 श्लोक प्रमाण का ग्रंथ है। और वो 1400 श्लोक लगभग आपने उसी साल में कंठस्थ कर लिए थे। आप कल्पना करें, जो बच्चा एकदम छोटा हो, 12 साल की उम्र का हो, 700 श्लोक पहले सीख लिए और लगभग 1400 श्लोक बाद में सीख लिए, तो उस बच्चे ने कितना समय बातों में लगाया होगा और कितना समय अन्य लोगों से बातचीत की होगी। ऐसे लगता है आचार्यवर प्रारंभ से ही अपने साधुत्व के प्रति जागरूक थे। जो कार्य करना होता वे कार्य कर लेते और उसके बाद में सीखने में लग जाते। सीखने का समय पूरा होता तो चितारने में लग जाते और थोड़ा बहुत साधुचर्या के जो कार्य होते उन कार्यों को संपन्न कर देते। आपका दूसरा चातुर्मास मुनि श्री सुमेरमल जी के साथ में डूंगरगढ़ होने वाला हुआ था। और उस समय में बताते हैं कि प्रामाणिक प्रवर से सुमेरमल जी ने दर्शन किए थे और दर्शन करके आप श्री को देखा। जब देखा कि आप तो स्वाध्याय कर रहे हैं, चितारना कर रहे हैं, सीख रहे हैं और इसी में ही दत्त चित्त बने हुए हैं और खाली साधुत्व के थोड़े बहुत कार्य कर लिए, तो सुमेरमल जी स्वामी को सुमेरमल जी ने कहा, देखो आप इस बच्चे को पूरा पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो और इसकी थकान ही कहीं मिटा नहीं रहे हो, इसको थोड़ा विश्राम करने दिया करो, थोड़ा इसे कहानियां सुनाया करो, थोड़ी बहुत इसको घटनाएं सुनाया करो। और उनके कहने के बाद आपको मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी ने कुछ कहानियों कथानकों की किताबें पढ़ने के लिए दी। कहानियां कभी कभी सुनाते थे, कभी कभी प्रसंग भी सुनाते थे। और ऐसा प्रतीत होता है कि आपको एकाग्र चित्तता की साधना तो आपने प्रारंभ से ही करनी प्रारंभ कर दी थी। आप स्थिर योगी थे और अल्पभाषी थे। जब गुरुदेव श्री तुलसी के आपने प्रथम बार दर्शन किए डूंगरगढ़ में ही, उस समय में 2 नए साधु थे, मुनि हेमंत कुमार जी और मुनि मुदित कुमार जी। जब गुरुदेव ने दोनों को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और ऐसा लगा गुरुदेव को कि इनको अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दी जा रही है। और उस समय में उनको आपको मुनि श्री सुमेरमल जी के पास में ही रख दिया गया था। और उसके बाद में कुछ समय के लिए आप गुरुकुलवास में रहे, मुनि श्री मधुकर जी स्वामी के राज में रहे और उसके बाद आपको बहिर्विहारी बना दिया गया। और बहिर्विहार में रह करके भी आप चूंकि अध्ययन प्रिय थे, अध्ययन में आपकी रुचि थी और आपने उस समय में ही संस्कृत भाषा का गहरा अध्ययन किया और इतना गहरा अध्ययन किया कि आपने संस्कृत भाषा में बोलना शुरू कर दिया, संस्कृत भाषा में लिखना प्रारंभ कर दिया। आपको योग मिला था और उसी समय में आपने संस्कृत की कई कहानियां लिखी थी। और चूंकि कौमुदी सीखी थी, नामाला सीखी थी, तो उस ग्रंथ को आज हम पढ़ते हैं। वह कहानियों का ग्रंथ सेमुशी ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हो चुका है। और आज जब हम उस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सचमुच में आचार्यवर ने कितना नामाला के शब्दों का उसमें प्रयोग किया है और कितनी कौमुदी मैंने व्याकरण का उसमें प्रयोग किया है। यदि कौमुदी और नाममाला जिसको नहीं आती है तो शायद वह ग्रंथ पढ़ना भी दुरूह होता है, किंतु आचार्यवर ने प्रारंभ से ही संस्कृत भाषा पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। और मुझे याद है एक बार बीदा सर में आपके सानिध्य में गोष्ठी हो रही थी, साधु साधियों को कहा गया था कि संस्कृत भाषा में बोलना है। परम श्रद्धास्पद आचार्य महाप्रज्ञ जी के सानिध्य की बात है। आचार्यवर ने सब साधु साधियों को बड़े ध्यान से सुना। संस्कृत भाषा में हम लोग बोल रहे थे और आचार्यवर ने हर साधु जो सही बोल रहे थे उनके लिए नहीं, लेकिन लगा जहां कहीं पर भी किसी ने कोई त्रुटि कर दी है, चाहे वचन की दृष्टि से त्रुटि कर दी है या अन्य कोई त्रुटि कर दी है, आचार्यवर तुरंत उसका वहीं पर ध्यान केंद्रित कर देते
और उसे बताते कि तुमने अमुक स्थान पर त्रुटि की है। ये कब संभव हो सकता है? ये तब संभव हो सकता है जब व्यक्ति का भाषा पर कमांड हो, और आज भी हम उसका अनुभव कर रहे हैं। आचार्यवर जब नई स्वामीजी बनते हैं, हमारे साथियों को तो आचार्यवर ग्रास दिलाते हैं, और स्वामी जी जब बनते हैं, स्वामी जी को चूंकि हमारी विधि के अनुसार ग्रास नहीं दिला सकते, स्वामी जी आपके सामने उपस्थित होते हैं, खड़े रहते हैं, और आचार्यवर तत्काल संस्कृत भाषा में उनके लिए श्लोक का निर्माण कर देते हैं। संस्कृत भाषा में जिसका अधिकार होता है वह व्यक्ति ही इस प्रकार आशु कविता बना सकता है। और परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री तुलसी को तो इस बात की अनुभूति थी कि आपका संस्कृत भाषा पर कमांड बढ़ रहा है, और इसीलिए आपको आचार्यांग भाष्य का श्रुत लेखन करने के लिए आचार्य महाप्रज्ञ जी की सन्निधि में नियुक्त किया गया था। आचार्य परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी आचार्यांग भाष्य लिखा रहे थे, और वह भाष्य संस्कृत भाषा में था, और संस्कृत भाषा में लिखना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता है। आचार्य वर ने गुरुदेव श्री तुलसी ने संकेत दिया था कि मुदित की संस्कृत अच्छी है, इसको तुम श्रुत लेखन करवाया करो। आचार्य परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी बोलते और आप उसका डिक्टेशन लिखते और संस्कृत भाषा में शुद्ध लिख लेते थे। संस्कृत भाषा का गहरा आपको अध्ययन था। हिंदी भाषा पर तो आपका अधिकार है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। आप लोग प्रतिदिन आचार्य वर्ग के व्याख्यान को सुनते हैं, किस प्रकार शुद्ध हिंदी भाषा का उच्चारण करते हैं, साहित्यिक शब्दों का उसमें प्रयोग करते हैं, और आचार्य वर्ग कभी कभी लिखाते भी हैं। तो मैंने ज्यादा नहीं लिखने का मुझे सौभाग्य मिला, किंतु यदा कदा मुझे भी आप श्री के उत्पात में लिखने का अवसर मिला। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की शताब्दी का क्रम चल रहा था, और आप श्री का निर्देश था कि किताबों का इंग्लिश में अनुवाद करवाना है, और इंग्लिश के अनुवाद के संदर्भ में कई बार उन पुस्तकों के संदर्भ में शुभाशंसा लिखवानी होती। मैं आप श्री के उत्पात में बैठती, और कभी कभी तो आप फरमाते कि किताब लेकर के आई हो क्या। मैं किताब भी लाती, कई बार किताब पास में रख लेते, और उसका जो मुझे आशीर्वचन लिखवाते, मैं आश्चर्यचकित रहती कि पूरी किताब का जिस्ट उस आशीर्वचन में आ जाता। यह कैसे होता? यह इसलिए होता है कि जिस व्यक्ति की अपनी प्रज्ञा होती है, जिस व्यक्ति के पास में अंतर्दृष्टि होती है, वह इस प्रकार के कार्य आसानी से कर सकता है। संस्कृत भाषा पर आपका कमांड है, हिंदी भाषा पर कमांड है। हिंदी गद्य और पद्य आपके लिए समान प्रतीत होते हैं। पद्य में अनेक प्रकार की गीतिकाओं को आचार्य वर से सुनते हैं। अभी आपने सुना आचार्य भिक्षु की और महावीर की तुलना का। गद्य भाषा में वक्तृत्व में तो हम किसी की तुलना कर सकते हैं, लेकिन पद्य में तुलना करना थोड़ा मुझे लगता है शायद वो डिफिकल्ट कार्य है, किंतु आचार्य वर्ग के लिए तो कोई डिफिकल्ट कार्य नहीं है। आचार्य वर्ग को जब गीत निर्माण करना है, आसानी से गीत का निर्माण कर देते हैं। हैदराबाद में परम पूज्य आचार्य वर्ग के मुखारविंद से हम सुनते थे, अनेक दिवसों पर आचार्य वर्ग ने गीतिकाएं बनाई, और अब वो गीतिकाएं हमारी साथियां काम में भी लेती है। जब जब अमुक दिवस आता है, उस दिवस पर उन गीतिकाओं को काम में लेते हैं। आचार्य वर्ग गीतिकाओं की रचना करते हैं, और हम जब आचार्य वर्ग को निवेदन करते हैं कि जैसे काली यशोविलास लिखा, माणिक चरित्र लिखा, डालिम चरित्र लिखा, आप महाप्रज्ञ यशोविलास लिखे, आचार्य वर्ग मौन रहते हैं। आचार्य वर्ग को शायद हमारा सुझाव पसंद नहीं आता होगा, अथवा आचार्य वर्ग के भीतर से कभी आवाज आएगी तो आचार्य वर्ग लिखने का प्रयत्न करेंगे। आचार्य वर्ग के विशाल व्यक्तित्व के बारे में मैं क्या कहूँ। आचार्य ने बहुत सारी बातें तो थी, वो स्वयं ही फरमा दी। आचार्य वर्ग पर किस प्रकार गुरुदेव श्री तुलसी की करुणा बरसती थी, किस प्रकार आचार्य वर्ग की आप पर कृपा थी, और शायद उस कृपा का परिणाम ही है कि छोटी उम्र में आपको अनेक कार्यों की जिम्मेदारियां दे दी। आचार्य तुलसी ने अपनी व्यक्तिगत सेवा के लिए आपको नियुक्त कर लिया,
पंचमी समिति का कार्य, पत्र का कार्य मुनि मधुपर्य स्वामी करते थे। आचार्य वर ने एक दिन आपको, गुरुदेव ने आपको पूछा कि क्या कुछ काम कर सकते हो? आपने कहा कि आप फरमाएं तो मैं कर सकता हूँ। तो गुरुदेव श्री ने कहा कि इतने दिन तक पंचमी का पात्र मुनि मधुकर ले जाता था, रखता था, अब वो कार्य तुम करो। आचार्य वर को जब से, मुनि मुदित कुमार जी को जब से ये कार्य दिया, वे बड़ी जिम्मेदारी के साथ में इस कार्य को करते थे और इस कार्य को 1 बरस नहीं, 2 बरस नहीं, लगभग 12 वर्ष तक इस कार्य को जिम्मेदारी के साथ किया। जोधपुर में चातुर्मास था और जोधपुर में चातुर्मास में गुरुदेव श्री तुलसी ने आपको कह दिया कि तुमको उपदेश देना है और आपने उस कार्य को स्वीकार कर लिया और पूरे चातुर्मास काल में प्राय आप श्री ने उपदेश दिया और छोटे साधु के द्वारा दिया गया उपदेश लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनता है। पूज्यवर के मन में आप श्री के कार्यों के प्रति विश्वास पैदा होता गया, क्योंकि आपने हर कार्य को करीने के साथ में संपादित किया। जसोल में जब मर्यादा महोत्सव का अवसर था 1985 में, आप श्री ने एक बार हमको फरमाया था कि आचार्य गुरुदेव ने मुझे कहा यहाँ बैठो और लिखो। और लिखवा क्या रहे हैं? लिखा रहे हैं अमुक साधु का अमुक साधु और उसका अमुक स्थान पर चातुर्मास। और उस समय में आप महाश्रवण नहीं थे, उस समय में आप युवाचार्य नहीं थे। एक सामान्य साधु को आचार्य का ये कहना कि तुम चातुर्मास लिखो, मैं बोल रहा हूँ, मैं सोचती हूँ इससे अधिक विश्वास आप पर और क्या हो सकता है। आचार्य वर ने आप पर विश्वास किया और विश्वास के आधार पर हमेशा आपको आगे बढ़ाते गए। खाली उन्होंने विश्वास नहीं किया, आपने उस विश्वास को सद्गुणित बनाने का प्रयत्न किया। आपको साज का मुखिया बना दिया और साज का मुखिया बनाने के बाद 1986 में उदयपुर में आप श्री को आप युवाचार्य महाप्रज्ञ जी का अंतरंग सचिव घोषित कर दिया। और जब लोगों ने सुना तो सचमुच में आश्चर्य हो रहा था कि इस छोटे साधु को आचार्यवर कैसे धीरे 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 ऊंचा उठा रहे हैं। जब महा अंतरंग सचिव नियुक्त कर दिया, आचार्यवर चाहते थे कि लोग इससे परिचित हों और परिचय का एक सबसे बड़ा माध्यम बनता है यात्रा। तो आपको यात्रा के लिए ही निर्देश दिया कि आपको यात्रा करनी है। तो सबसे पहले तो आपको सरदार शहर की ही यात्रा करवाई और वह यात्रा लगभग 48 दिनों की यात्रा थी। दूसरी यात्रा करवाई आपको पाली से, और पाली से अनेक मारवाड़ के क्षेत्रों में होते हुए आप सोजत रोड पधारे। सोजत रोड में कुछ देर के आपने दर्शन किए। जैसा कि आचार्यवर ने अभी भारमल जी स्वामी के बारे में फरमाया कि भारमल जी स्वामी के लिए कहा था आचार्य भिक्षु ने कि यदि तुम्हारी क्रिया समिति में कोई चूक निकालेगा तो मैं तुम्हें तेले का प्रायश्चित दूंगा। लेकिन गुरुदेव श्री तुलसी ने आपके लिए तेले का प्रायश्चित तो घोषित नहीं किया, लेकिन इतना अवश्य फरमाया गुरुदेव ने कि महाश्रम मुनि मुदित में यदि कोई मुनि मुदित के लिए यदि कोई ये कहेगा कि यह सुविधावादी बन गया है, अच्छा मुझे कभी ऐसे लगेगा कि यह सुविधावादी बन गया है, तो 3 दिन के लिए इसे 3 घंटे तक ध्यान करना होगा। यह थी आचार्य की कसौटी, यह थी परीक्षण करने की मनोवृत्ति। कैसे शिष्य का परीक्षण किया जा सकता है, कैसे शिष्य को कसौटी पर कसा जा सकता है। आचार्य तुलसी की हर कसौटी पर आप खरे उतरते गए, हर परीक्षण पर आप खरे उतरते गए। और उसके बाद में एक समय ऐसा आया जब गुरुदेव स्वयं ने व्याख्यान में फरमाया कि साधु कैसा हो। दूसरों के द्वारा प्रश्न को उत्तरित करना नहीं चाहा, स्वयं ने ही उत्तर दे दिया कि साधु कैसा हो, साधु हो मुदित जैसा हो। यानी अब आप कल्पना करें, एक परिषद में प्रश्न पूछ रहे हैं कि साधु कैसा हो और साधु मुदित जैसा हो। इसका मतलब
कि मुदित साधुत्व की कसौटियों पर खरा उतर रहा है, साधुत्व का पूरी जागरूकता के साथ में पालन कर रहा है, तो हर व्यवहार के प्रति जागरूक है, हर आचार के प्रति जागरूक है, और जो आचार निष्ठ होता है, जो संघ निष्ठ होता है, उस व्यक्ति आप कहाँ रहना चाहते हैं, मेरे साथ चलना चाहते हो या संघ में रहना चाहते हो, और उस समय में आपने स्पष्ट निर्णय दे दिया मैं तो संघ में ही रहूंगा। और ये जो उत्तर था, इस उत्तर से आचार्य तुलसी भी बहुत अधिक प्रभावित हुए, और इस उत्तर का आचार्य महाप्रज्ञ जी पर भी बहुत बड़ा प्रभाव हुआ, और उसके बाद में धीरे धीरे आचार्य वर्ग के प्रति जो धारणाएं थी वो बदलती गई, और आचार्य वर्ग और आचार्य श्री युवाचार्य महाप्रज्ञ जी और आचार्य श्री तुलसी बहुधा आपके व्यक्तित्व के बारे में चिंतन करते थे। यद्यपि प्रारंभ में तो ये जब आपने एक बार गुरुदेव तुलसी को कहा, निवेदन किया कि गुरुदेव मैं साधना करना चाहता हूँ और साधना से ही आध्यात्मिक लाभ हो सकता है, तो गुरुदेव ने कहा कि एकांगी दृष्टिकोण मत बनाओ, तुम साधना भी करो और साधना के साथ साथ में अन्य कार्य भी करो। जैसे ही गुरुदेव की आपको दृष्टि मिली, धीरे धीरे आपने भी अपना चिंतन बदला, अपना व्यवहार बदला, और जब आपको महाश्रवण पद पर आरूढ़ कर दिया और अन्य कार्यों को आपको जिम्मा दे दिया, तब आपको ऐसा लगा। युवाचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक बार कहा था कि एक समय था जब हम इनके बारे में चिंतित थे कि ये कैसे कार्य करेंगे, लेकिन अब एक इनका इंटरव्यू पढ़ा, इंटरव्यू में इन्होंने लिखा था कि जनता मेरे लिए भगवान है और जनता की सेवा करना मेरा कार्य है। तो अब लगता है कि महाश्रवण बहुत अच्छी तरह से अपना कार्य करेंगे। महाश्रवण पद पर गुरुदेव श्री ने आपको अलंकृत किया, और उसके बाद में परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का जब महाप्रयाण हो गया और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी चिंतन किया कि अब मुझे भी अपना कार्य कर देना चाहिए। आचार्यवर, मैंने उस समय में आचार्यवर से निवेदन किया कि आचार्यवर अभी तो थोड़ा ही समय हुआ है, आज क्यों इतना जल्दी युवाचार्य के चयन के बारे में चिंतन कर रहे हैं। तो आचार्यवर ने जो उत्तर दिया, आचार्यवर ने कहा देखो मेरी अवस्था भी आ रही है और महाश्रवण सारे कार्य संभाल भी रहा है, तो मैं सोचता हूँ कार्य करता है उस व्यक्ति को पूरी जिम्मेदारी भी सौंप देनी चाहिए। और आचार्यवर ने अपना कार्य कर लिया और अति शीघ्र आपको युवाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया, और केवल पद पर प्रतिष्ठित ही नहीं किया, आचार्यवर बहुत सारे काम आप पर छोड़ करके निश्चिंत हो जाते। और आचार्यवर कभी कभी ये कहते थे कि गण तत्ति प्रमुख को, यानी मैं अब इस स्थिति में पहुंच गया हूँ जिस स्थिति में जयाचार्य रहते थे। आचार्यवर निश्चिंत रहते थे, किसी काम का कोई भार आचार्यवर वहन नहीं करते थे। कभी कभी कोई कागज भी पट्ट पर रहता तो आचार्यवर फरमाते ये शाम के समय में मेरे पट्टे पर एक भी कागज नहीं रहेगा, ये सब कागज महाश्रवण तक पहुंच जाएंगे। और यदा कदा पृथक यात्रा भी करते, और पृथक यात्रा करते तो कभी कभी ऐसा लगता कि महाश्रवण शब्द आचार्य महाप्रज्ञ जी के मुंह से नहीं उतरता था। कितने लोग आते, कितने बार कितने प्रश्न करते, और अथवा आप स्वयं जब साथ में भी होते तो अनेक प्रश्न ऐसे होते थे जिनके उत्तर में आचार्यवर यही कहते थे कि महाश्रवण से पूछो, महाश्रवण जानते हैं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और यहाँ तक अहिंसा यात्रा कर रहे थे, और अहिंसा यात्रा के लिए भी आचार्यवर ने ये कहा कि ये यात्रा तो हम महाश्रवण के लिए कर रहे हैं। यानी आचार्यों का इतना बड़ा विश्वास प्राप्त करना कितने भाग्य का प्रतीक होता है। और आचार्यवर का सचमुच में भाग्य इस माने में कितना था, मैं शब्दों से उसकी व्याख्या नहीं कर सकती। आचार्य वर ने परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का महाप्रयाण हो गया और आप श्री आचार्य बन गए।
आचार्यवर, मुझे वह अंतिम दिन याद है। रविवार का दिन था। हम आप श्री के उत्पात में आए हुए थे पढ़ने के लिए। ठीक 2 बजे थे। आचार्यवर कक्ष से बाहर ही पधारे थे। मैंने वंदना की और वंदना करते ही चूंकि 2 बज रहे थे, आचार्यवर ने हाथ से मुझे इशारा किया, मुझे कहा कि महाश्रमण के पास में जाओ। मैं मानती हूँ आचार्यवर, वह इशारा खाली उस क्षण का इशारा नहीं था कि तुम पढ़ने के लिए जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना पूरा जीवन ही अब आपके सन्निधि में रहूं। वह इशारा इस बात के लिए था। आप आचार्य बन गए और आचार्य बनने के बाद में आचार्यवर ने जो संघ प्रभावना की है, मैं उसके बारे में क्या बताऊं। एक आचार्य की जो कसौटियां आगम में हम पढ़ते हैं, उन कसौटियों पर देखती हूँ तो आचार्यवर का जीवन एकदम सही उतरता है। ठाणंग में आचार्य नेतृत्व की कसौटियां बताई गई है, आचार्य की कसौटियां बताई गई है। पहली कसौटी बताई है, आचार्य वह हो सकता है जो श्रद्धा संपन्न हो। दूसरी कसौटी बताई है, आचार्य वह होता है जो सत्यवादी हो। तीसरी कसौटी बताई है, आचार्य वह हो जो मेधा संपन्न हो। चौथी कसौटी बताई है, आचार्य वह हो सकता है जो बहुश्रुत हो। पांचवी कसौटी बताई है, शक्ति संपन्न हो। और छठी कसौटी बताई है, जो कलह रहित वातावरण का निर्माण करता हो। और इन कसौटियों पर जब मैं परम पूज्य आचार्यवर को देखती हूँ कि हर कसौटी आचार्यवर के जीवन में दिखाई देती है। आचार्यवर ने इन वर्षों में संघ यात्रा के द्वारा संघ की जो प्रभावना की है, वह सचमुच में विस्मय बोधक है। हम सबको आश्चर्य में डालने वाली है कि किस प्रकार आचार्यवर एक महान न्यायावर बन करके दुनिया में धर्म का परचम फहरा रहे हैं। किस प्रकार एक महान प्रवचनकार बन करके लोगों की प्यास को बुझा रहे हैं। किस प्रकार एक साहित्यकार बन करके लोगों को अपने चिंतन के माध्यम से लाभान्वित कर रहे हैं। और अंत में मैं आप श्री के प्रति प्रणत होते हुए यही मंगल कामना करती हूँ कि युगों युगों तक आपकी शासना हमें मिलती रहे और हम आपकी शासना में रहते हुए आनंद का अनुभव करते रहे। ओम अर्थ।